नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 ना नया चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं जिसमें है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है ना। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर जो है क्या क्या जो है परिवर्तन होते रहता है ना। और उनके जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं परिवर्तन होते हुए, तो आप देखते होंगे है ना, हम सभी देखते हैं। लेकिन उनके जो है क्या करेंगे हम इसमें जो है प्रकार को भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार के जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि शुरू में ही दिया है, इसमें जो है परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि जो प्रकृति जो है उसमें जो है लगातार क्या होते रहता है, परिवर्तन जो है होते रहता है ना। क्योंकि परिवर्तन जो है क्या है, प्रकृति का नियम है। कभी देखेंगे कि जो है आप देखते हैं कभी जो है कहीं पर जो है क्या रहता है, कभी पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पर बाद में जो है मैदान बन जाता है। कहीं पर मैदान है, वहाँ पर जो है अचानक से क्या हो जाता है, उसमें जो है उनके उनके जो भौतिक परिदृश्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है लगातार क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। कहीं पर घर नहीं है तो वहाँ पर कुछ दिनों बाद घर बन जाते हैं। कहीं पर घर है वो कहीं पर कई बार क्या होता है टूट करके क्या हो जाता है, वहाँ पर समतल मैदान बन जाता है। तो इस प्रकार की जो है कई प्रकार के जो है परिवर्तन जो है होते रहते हैं। हमारे आसपास में जो है बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, समझ में आया। उदाहरण के रूप में चलिए और देख लेते हैं हम उदाहरण। जैसे कि जो है देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि उदाहरण के लिए सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन का होना। आप देखते होंगे सुबह क्या रहता है, सुबह जो है ठंड रहती है ना, थोड़ा मौसम जो है क्या रहता है, ठंडा रहता है। उसके बाद जो है क्या होता है, जब दोपहर का समय आता है ना, तो तापमान में क्या होती है, तापमान जो है बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही शाम होता है तो तापमान में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। तो ये क्या है, परिवर्तन है। ओके। दिन और रात का होना, सुबह दिन रहता है, रात को जो है क्या होती है, रात होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो दिन और रात का होना ये भी क्या है, परिवर्तन है। गीले कपड़ों का सूखना, तो आप देखेंगे गीले कपड़े जो है जब साफ़ करते हैं तो कपड़े जो है क्या होते हैं, गीले होते हैं। अब उसको जो है यदि हम क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। गीले कपड़े जो है तापमान में रखते हैं तो सूर्य के सामने में, तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। पौधों का बढ़ना है। लोहे की वस्तुओं में जंग का लगना, ठीक है ना, लोहे की जो वस्तुएं जो होती है उसमें जंग का लगना भी क्या है, ये भी जो है परिवर्तन का जो है क्या है, उदाहरण है, परिवर्तन है। ओके, समझ में आया ना। तो ये सब जो है हमारे आसपास में जो है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो है क्या होते रहते हैं, लगातार जो है परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। हमारे ध्यान में वो रहता नहीं है, हम जो है उनके प्रति जो है अपना जो है दिमाग को जो है उनकी ओर आकर्षित करके नहीं रखते हैं। ठीक है ना। कई सारे परिवर्तन जो हमारे आसपास में होते रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है कुछ जो है दिया हुआ है, इसको जो है आपको कंप्लीट करने के लिए बोला है। जैसे कि रसोई घर में क्या होता है, भोजन का पकना। परिवर्तन क्या होता है, भोजन का पकना। तालाब की बात करते हैं तो तालाब में क्या होता है, पानी जो है बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है, उनका वाष्पीकरण होते रहता है, ये भी परिवर्तन है। खेत में क्या होता है, फसलों का उगना, ठीक है, या फिर नए जीव जंतुओं का आना, या फिर जो है खेत में जो है पानी का भरना, या फिर पानी का जो है ना, इसका जो है नमी आ जाना, मतलब पानी आ जाना खेत में, या फिर सूखा हो जाना, ये सब क्या है, परिवर्तन है। मौसम फिर जानते हो, मौसम तो फिर परिवर्तित होते रहता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब जो है हम देखते हैं आगे जो है जो परिवर्तन जो होती है उनमें कुछ समानताएं और असमानताएं भी होती है ना। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ इनका जो है वर्गीकरण देखते हैं कि जो है जो परिवर्तन जो है वो जो है कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है तीव्र और मंद परिवर्तन। क्या है, तीव्र और मंद परिवर्तन। तो किसको हम तीव्र परिवर्तन बोलेंगे और किसको हम मंद परिवर्तन बोलेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको जो है एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं तीव्र परिवर्तन क्या है ना। तीव्र परिवर्तन कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है, जो बहुत कम समय में ही क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो वैसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, तीव्र परिवर्तन। ठीक है। और मंद परिवर्तन किसको बोलेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके जो है पूर्ण होने में जो है क्या लगता है, थोड़ा समय अधिक लगता है
क्या लगता है, समय अधिक लगता है, मतलब बहुत कम समय में जो है ये जो है परिवर्तन जो है नहीं हो पाता। तो ऐसे जो परिवर्तन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मंद परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में, जैसे कि जो है माचिस की तीली को आप क्या करोगे, जलाओगे। तो माचिस की तीली को जलाओगे तो क्या होता है, तुरंत जल उठता है, जलता है ना। माचिस की तीली जो है तुरंत जल उठता है उसको जैसे ही जलाते हैं। तो माचिस की तीली का जलना क्या है, वो जो है तीव्र परिवर्तन है। क्या है, तीव्र परिवर्तन है। ओके। और लोहे में जो है, लोहे के बुरादे में जंग का लगना, मतलब अगर कोई लोहा है उसमें अगर जंग लग रहा है, क्या लग रहा है, जंग। तो जंग क्या तुरंत लग जाता है, क्या नहीं लगता। आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल का जो रिंग जो रहता है, तो जब नया नया आप खरीदे रहते हो तो उनका जो रिंग जो रहता है, क्या रहता है, रिंग जो है नया रहता है, तो एकदम से चमकते रहता है, स्टील टाइप का, चांदी रंग का है ना, चांदी कलर का। उसके बाद जो है चांदी टाइप का चमकते रहता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है उसमें जो है जंग लगती है, तो क्या तुरंत जंग लग जाती है, क्या नहीं। जंग जो है धीरे 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 क्या होता है, लगता है, समय लगता है, लंबा समय लगता है। लंबे समय के बाद आप अपना रिंग देखना अपने साइकिल का, क्या हो जाएगा, वो जो है उसके ऊपर जो है भूरे रंग का जो है एक जो है भूरे रंग की जो है एक परत जो है जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग। तो लोहे में जंग का लगना क्या है, ये जो है मंद परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन है। क्यों मंद परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग जो है लगने में जो है अधिक समय लगता है ना, बहुत कम समय में जो है ये जो है पूर्ण नहीं होता ये परिवर्तन जो है। इस कारण से ये कैसा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे कि तीव्र परिवर्तन क्या होता है, मंद परिवर्तन क्या है, समझ गए है ना। उसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इनको जो है मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है इसको बताना है और कारण बताना है। जैसे कि जो है बीजों का अंकुरण, तो बीजों का जो अंकुरण जो है क्या है, ये जो है मंद परिवर्तन है। क्यों मंद परिवर्तन है, क्योंकि बीजों में अंकुरण अचानक से एकाएक नहीं आता, उसके लिए जो है दो तीन दिन लग जाता है, उसको जो है पानी से भिगा के रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस कारण से बीजों का अंकुरण जो है क्या होता है, वो जो है मंद परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का जलना, ये जो है क्या है, बिजली के बल्ब का जलना जो है तीव्र परिवर्तन है, अचानक से जो है जल जाता है। दूध से दही का बनना जो है मंद परिवर्तन है, क्योंकि उसको जो है दूध से दही बनने में जो है समय लगता है। दूध का फटना जो है, ये जो है तीव्र परिवर्तन है, अचानक से जो है देखना दूध जो है क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। चाय बनाते रहते हैं तो बालों का बढ़ना, ये क्या है, मंद परिवर्तन, बाल जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं। पटाखे का फूटना अचानक से फूटता है, बहुत जल्दी जो है कम समय में जो है ये परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या है, तीव्र परिवर्तन है। बिजली का चमकना क्या है, तीव्र परिवर्तन है, अचानक से बिजली जो है कब चमकेगी हमको पता ही नहीं चलता है ना, बहुत तेज़ी से जो है क्या होती है, कम समय में परिवर्तन, ये जो है परिवर्तन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बिजली का चमकना क्या है, तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वही उदाहरण बताया गया है कि जैसे कि लोहे में जंग का लगना क्या है, एक मंद परिवर्तन है। अब लोहे में जब जंग लगता है तो वो लोहा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हमारा जो है साइकिल का जो रिंग रहता है वो ख़राब हो जाता है। खिड़की अगर लोहे से बनी है तो वो ख़राब हो जाती है, जंग लगती है तो, है ना। तो इससे हमको क्या होता है, नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जंग से बचने के लिए हम पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, या फिर ग्रीस का जो है क्या कर देते हैं, उसके ऊपर में पेंट या फिर ग्रीस लगा देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जंग जो है हवा जो लोहा जो है वो हवा और पानी से दूर हो जाता है ना, मतलब उनके मध्य जो है क्या कर देता है, हवा और पानी को रोक देता है, लोहे के संपर्क होने से रोक देता है। और जंग लगने से क्या हो जाता है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, खिड़की दरवाजे हैं जो लोहे से बने या फिर साइकिल का रिंग है, ये क्या हो जाते हैं, जंग लगने से बच जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से यदि हम और देखते हैं, जैसे कि अनाज की बात करते हैं, अनाज में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। अधिकतर आप देखेंगे अनाज में बहुत जल्दी, बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दिए रहते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे अनाज जो है ख़राब हो जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं तो खा देते हैं इसको। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अनाज में जो है जो कीटनाशक जो गोलियां जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी पन्नी में या फिर कागज़ में बांध कर क्या करते हैं, उसमें फसल में डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है, अनाज जो है लंबे समय तक क्या होते हैं, किसी भी कीड़े के प्रकोप से क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं, और जो है मतलब वो जो है सही सलामत रहते हैं, है ना। समझ में आया। तो ये आप क्या समझ गए
तीव्र अभिक्रिया, तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन। अब हम किसको बोलेंगे उत्क्रमणी परिवर्तन और किसको बोलेंगे अनुत्क्रमणी परिवर्तन? चलिए देख लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जो क्या होता हो, है ना, जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणी परिवर्तन कहलाता है। और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे जो है, मतलब जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को आप लगातार क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। गर्म करोगे तो ये भाप बन करके उड़ेगा। पानी से क्या बन गया? भाप। अब यदि ऊपर में जो है एक ढक्कन को ऐसा क्या कर दिए हो, आप लगा दिए हो, ऐसा एक ढक्कन लगा दिए हो, है ना, एक बर्तन का एक ढक्कन लगा दिए हो, ढक दिए हो, तो पानी फिर से क्या बनेगा? जो वाष्प बन करके उड़ा है वो ठंडा होगा, क्या होगा? फिर पानी बन करके नीचे में गिरेगा। ऐसा गिरेगा ना, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, जिस परिवर्तन के विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव, मतलब ये जो है एक दिशा में इस साइड जा रहा था, पानी से क्या बन रहा था? वाष्प बन रहा था। लेकिन यही जो है वाष्प से फिर से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। मतलब विपरीत दिशा में फिर से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। तो ऐसा ही जो परिवर्तन जो होता है, जिसका विपरीत दिशा में परिवर्तन क्या हो? संभव हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणी परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणी परिवर्तन। जैसे पानी भाप बन गया, भाप फिर से ठंडी होकर क्या हो गई? फिर से पानी बन जाती है। तो ये क्या है? उत्क्रमणी परिवर्तन। ओके। उसके बाद जो है अनुत्क्रमणी परिवर्तन किसको बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन है ना जिसका जो है क्या होता है? विपरीत दिशा में परिवर्तन संभावना हो। तो वैसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? वैसा जो परिवर्तन जो रहता है इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणी परिवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणी परिवर्तन। मतलब जिनका जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव न हो। जिस परिवर्तन का जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव ना हो, तो वैसा जो परिवर्तन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणी परिवर्तन। जैसे कागज को जला दिए, कागज को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? धुआं। तो क्या धुएं से फिर से जो है कागज बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। ये क्या है? अनुत्क्रमणी परिवर्तन। ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद जो है जैसे है ना, जैसे कागज को जला रहे थे तो कागज धुएं और राख बन रहे थे, और धुएं और राख से जो है हम पुनः कागज नहीं बना सकते। ठीक है। उसी प्रकार से यदि कोई जो आम जो है, मान लीजिए आम क्या हो गया है, कोई फल है, जैसे आम है, आम पक गया। अब आम को पकने के बाद जो है क्या हम फिर से जो है उनको जो है कच्चे फल बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। ये क्या है? अनुत्क्रमणी परिवर्तन है। मतलब इनको जो है हम दोबारा जो है विपरीत दिशा में इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब पके हुए आम हैं उनको पुनः जो है कच्चे आम नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जो अनुत्क्रमणी परिवर्तन वो होता है स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। मतलब एक बार हो गया मतलब हो गया, इनमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है ना। विपरीत दिशा में परिवर्तन तो बिल्कुल संभव नहीं है। उदाहरण देखते हैं हम लोग उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तनों के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पेड़ों से फलों का गिरना। क्या हम पेड़ों से जो फल गिर रहे हैं उनको जो है पुनः पेड़ में लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। तो ये क्या है? पेड़ों से फलों का गिरना जो है ये जो है अनुत्क्रमणी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणी परिवर्तन है ना। अनुत्क्रमणी परिवर्तन है, मतलब क्योंकि इनको जो है हम पुनः जो है विपरीत दिशा में इनमें परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक है, कारण लिख दोगे, क्योंकि पेड़ों को जो फल जो है उनको हम पेड़ों में दोबारा पुनः टूटने के बाद नहीं लगा सकते। रबर का खींचना क्या है? उत्क्रमणी परिवर्तन है। रबर को खींच दिए, वो जो है तन गया, और उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो पुनः अपने जो है पूर्व स्थिति में क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। तो रबर का खींचना क्या है? उत्क्रमणी परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या है? अब यहाँ पर देखिए मोम जो है पिघल रहा है, लेकिन मोम जब पिघलता है तो वो जो है पिघलने के बाद फिर से मोम के रूप में क्या हो जाता है? जम जाता है। ये क्या है? उत्क्रमणी परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से फिर पानी बन सकता है। ये क्या है? उत्क्रमणी परिवर्तन है। बीज से पौधे का बनना, ठीक है ना। बीज से पौधा तो बनता है, लेकिन पौधा से बीज क्या बनता है? क्या वही जो है पौधा से उसी पौधे से वही बीज नहीं बनता, बल्कि नया बीज बनता है। ठीक है ना। ये क्या? अनुक्रमणी परिवर्तन है। नाखून का बढ़ना क्या है? नाखून का बढ़ना जो है अनुक्रमणी परिवर्तन है, क्योंकि नाखून एक बार बढ़ गया, उसको काट दिए तो क्या वो कटा हुआ नाखून फिर से जुड़ जाएगा? क्या नहीं जुड़ेगा। बल्ब का जलना क्या है? बल्ब एक बार जल गया, फिर जो है क्या हो गया? बल्ब जलने के बाद फिर बुझ जाता है, और फिर जो है बल्ब फिर से जल उठता है। तो ये क्या है? ये जो है बल्ब जो जलता है ना, तो इसको यदि हम देखते हैं अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी में,
तो यदि बल्ब जलने के बाद उसको जो है बुझा हुआ जो है बल्ब को फिर से जला सकते हैं क्या? तो हाँ, जला सकते हैं। बल्ब का जलना क्या है? ये जो है उत्क्रमणीय है ना, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ओके, समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि जो है घड़ी को देखिए, उदाहरण के रूप में हम समझते हैं घड़ी को। ये घड़ी है, ये इसकी क्या है? कांटा है। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये अगर सेकंड में हम देखें, है ना, सेकंड में देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 30 मिनट होगा, यहाँ पर 15 मिनट, और यहाँ पर जो है 45 मिनट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 मिनट, ऐसा यदि सेकंड में देखें तो, है ना। तो ये घड़ी का जो कांटा जो है सेकंड वाले, ये यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करती है। ऐसे चलते 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 क्या होती है? पुनः 60 में पहुँच जाती है। फिर से चलना प्रारंभ करती है, फिर पुनः 60 में पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या है? ये जो घड़ी का सुई जो है, ये चक्कर लगाते लगाते जो है पुनः उसी स्थिति में जो है पहुँच जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में। फिर से वहाँ चलती है, फिर अपना उसी स्थिति में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये जो घड़ी का जो कांटा जो है, मिनट वाला कांटा जो है, 60 मिनट के अंतराल के पश्चात क्या होती है? अपनी जो है पुनः जो है मूल अवस्था में जो है वापस आकर जो है पुनः आ जाती है ना। और फिर से उसके बाद फिर से क्या होता है? फिर से जो है अपनी गति को जो है क्या करने लगती है? गति को जो है फिर आगे बढ़ाने लगती है, वहीं से जो आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के पश्चात जो है पुनः दोहरा जाते हैं, आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवर्ती परिवर्तन। मतलब ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आवर्ती परिवर्तन। इसको आप जो है मौसम के हिसाब से जैसे समझ सकते हैं, जलवायु के हिसाब से, कि बारिश जब होती है, आप देखते हैं वर्षा ऋतु में ही अधिकतर जो है बारिश होती है। अधिकतर बारिश जो होती है वर्षा ऋतु में होती है। पुनः जो है जब वही वर्षा ऋतु फिर आती है, फिर बारिश होती है। गर्मी का अगर हम दिन की बात करें, गर्मी के दिन की बात करें, तो गर्मी का दिन जो है एक निश्चित समय के अंतराल में ही आता है। फिर से वही समय आएगा, तो फिर क्या होगा? गर्मी का जो है गर्मी का दिन आएगा। ये सब क्या है? ये सब जो है आवर्ती जो है परिवर्तन के क्या है? उदाहरण है, जो मतलब एक निश्चित समय बाद पुनः बार बार क्या हो जाते हैं? दोहराए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, जैसे दिन और रात का होना। अब दिन आया, उसके बाद रात होगा, रात के बाद फिर क्या होगा? फिर दिन आएगा, फिर दिन के बाद क्या होगा? फिर रात आएगा, फिर रात के बाद क्या होगा? फिर दिन आएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, दोहराते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब एक निश्चित समय के बाद जो है पुनः ये परिवर्तन जो है क्या होते हैं? दोहरा जाते हैं। दिन आया, दिन के बाद रात आएगा, रात आएगी, और रात के बाद जो है फिर से क्या होगा? दिन होगा। तो ये क्या हो रहा है? मतलब एक निश्चित समय के पश्चात परिवर्तन क्या हो रहा है? पुनः दोहराए जा रहे हैं ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती परिवर्तन। तो दिन और रात का होना, ज्वार भाटा का आना, अमावस्या और पूर्णिमा, है ना, अमावस्या और पूर्णिमा का जो है आना, ये सब क्या है? आवर्ती परिवर्तन के उदाहरण है। ओके, उसके बाद जो है कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक निश्चित समय पश्चात जो है पुनः नहीं दोहराए जाते। तो जो परिवर्तन जो होते हैं, जो क्या होते हैं? एक निश्चित समय के पश्चात पुनः नहीं दोहराए जाते, वैसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन। क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन। मतलब एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा वो जो है परिवर्तन दोबारा नहीं होता है ना, एक निश्चित समय के पश्चात। तो वैसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि चट्टानों का खिसकना। चट्टानों का खिसकना तो जरूरी थोड़ी है कि अभी मान लीजिए किसी दिन कहीं पर जो है चट्टान खिसक गया, तो वो जो है चट्टान जो है फिर बार बार खिसकेगा वही उसी समय पर। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? नहीं है। तूफान या बाढ़ का आना, ये सब क्या है? ये तूफान जो है कभी तूफान आ गया, कभी नहीं आता है, तो उसका जो है समय जो है फिक्स नहीं है ना। मतलब ये जो है, ये जो घटना, ये जो परिवर्तन जो है एक निश्चित समय के बाद दोहराए नहीं जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन। क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आप जो है आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण समझ लेते हैं ना। सूर्य का उदय होना क्या है? आवर्ती परिवर्तन। क्यों आवर्ती परिवर्तन है? क्योंकि सूर्य जो है दिन को जो है सूर्य जो है उगता है, उसके बाद फिर जब रात होती है तो सूर्य जो है डूब जाता है, लेकिन पुनः जैसे ही फिर दिन होगा क्या होगा? सूर्य का उदय होगा। मतलब एक निश्चित समय के पश्चात फिर से क्या हो रहा है? ये परिवर्तन जो है दोहराया जा रहा है। ठीक है ना। मतलब क्या है ये? आवर्ती परिवर्तन। रेल दुर्घटना, तो रेल में एक बार दुर्घटना हो गई, जरूरी थोड़ी है कि उसी समय फिर से रेल में दुर्घटना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या है? अनावर्ती परिवर्तन। समुद्र में ज्वार भाटा, ये आवर्ती परिवर्तन है, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा जो है एक निश्चित समय के अंतराल में आता है, बार बार दोहराई जाती है। छींकना अनावर्ती परिवर्तन है।
क्योंकि आपको हो सकता है आपको छींक आ रही है तो एक बार आ गया तो ज़रूरी थोड़ी है बार बार उसी समय में छींक आता हो दूसरे दिन भी, कोई ज़रूरी नहीं है। दिन रात का होना क्या है, आवर्ती परिवर्तन है। ऋतु परिवर्तन भी क्या है, आवर्ती परिवर्तन है। एक निश्चित समय पश्चात जो है ऋतु क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जान लिया तीव्र और मंद परिवर्तन क्या है ना। उसके बाद जो है हम जान लिए आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन क्या है, और उसके पश्चात जो है और हम क्या जान लिए, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद जो है आगे जो क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।